नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से की मुलाकात। शिक्षा निदेशक ने किया बाराटांग दौरा और निपुण मेला आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णु पदरे ने नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रस्तुत फेज 2 CRIF प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात के दौरान सांसद ने मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भौगोलिक रूप से दूरस्थ और पिछड़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए मंत्रालय का सतत समर्थन और सहानुभूतिपूर्ण विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूंजीगत मद के तहत सड़क मरम्मत, रखरखाव और अवसंरचना निर्माण के लिए गंभीर बजटीय कमी को रेखांकित करते हुए कहा कि निरंतर CRIF सहायता के बिना द्वीपों की आवश्यकता सड़क विकास आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है। माननीय मंत्री नितिन गडकरी ने फेज 2 CRIF प्रस्ताव, जिनमें 41 सड़क कार्य शामिल है, के लिए 123.92 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति तत्काल प्रदान की और मंत्रालय के अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ननकौड़ी द्वीप, चावरा द्वीप, तिलांगचांग द्वीप के प्रारूपित संयुक्त द्वीप प्रबंधन योजना तथा कछाल एवं तेरेसा द्वीपों के प्रारूपित द्वीप तटीय विनिमयन क्षेत्र योजना से संबंधित जन सुनवाई के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि कल सुबह 9:30 बजे चैंपियन के सामुदायिक भवन में चावरा द्वीप की जन सुनवाई प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। अब चावरा द्वीप की प्रारूपित संयुक्त द्वीप प्रबंधन योजना के लिए जन सुनवाई 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे अंडमान लोक निर्माण विभाग चावरा के गेस्ट हाउस में आयोजित की जाएगी। उत्तर व मध्य अंडमान में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह का अनोखा साइकिल निरीक्षण दौरा चर्चा में रहा। बाराटांग से शुरू हुई इस यात्रा में उन्होंने स्कूलों में जाकर छात्रों और शिक्षकों से सीधे संवाद किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा में बहुउद्देशीय हॉल समेत कई विकास कार्यों के लिए तुरंत निर्देश जारी किए। इस निरीक्षण दौरे पर प्रस्तुत है हमारी यह रिपोर्ट। उत्तर एवं मध्य अंडमान के बाराटांग में शिक्षा निदेशक और APWD के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह ने आज अपनी अनोखी साइकिल यात्रा के साथ निरीक्षण दौरे की शुरुआत की। बाराटांग में GSSS ओरल कच्चा पहुंचकर उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। जिला परिषद सदस्य अलागर स्वामी द्वारा बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण का अनुरोध करते ही उन्होंने AE फैज़ अली को तत्काल अनुमान तैयार कर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यहाँ के युवाओं में खेल भावना, विशेषकर हॉकी को बढ़ावा देने, छात्रों को अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा ग्राउंड विकास कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही बैडमिंटन क्लब के लिए सिंथेटिक मैट उपलब्ध कराने पर सहमति जताई। इसके बाद वे साइकिल से ही GMS साउथ क्रीक पहुँचे और नवनिर्मित स्कूल भवन का उद्घाटन किया। भवन की गुणवत्ता और स्कूल टीम के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वे GPS लोरोजिक पहुँचे, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और स्कूल के लगातार बेहतर होते प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही यहां नए कक्षाओं और शौचालय के निर्माण हेतु योजना बनाने के निर्देश भी दिए। इसके बाद वे साइकिल से GSSS अडाजिक और फिर कदमतला के लिए रवाना हुए। बाराटांग के प्रतिनिधि अलागर स्वामी ने निदेशक विक्रम सिंह की तत्परता और कार्यशैली के प्रति आभार जताया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भोजपुरी समाज द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से रविवार 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्री विजयपुरम के पत्थरगड्ढा सामुदायिक हॉल में बहुविशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क दवाएं,
उपलब्ध कराना तथा उपचार संबंधी सलाह देना एवं स्वास्थ्य जागरूकता पर सलाह उपलब्ध कराना है। इस शिविर में डॉक्टर ऋतिकास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्याराचरमा के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शंकर सिंह, शादीपुर के अमृता हेल्थ सेंटर के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर ओमकार सिंह, ऋतिकास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एस प्रवीण, ऋतिकास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फैज़ अंसारी, ऋतिकास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णा प्रज्ञा तथा भातु बस्ती के स्वास्थ्य हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अजय अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। आज श्री विजयपुरम में निपुण भारत मिशन के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन और पीएम श्री ग्याराचरमा प्राथमिक स्कूल के धूमधाम से निपुण मेला आयोजित हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में गीत संगीत, नृत्य और शानदार रोल प्ले पेश कर सबका दिल जीत लिया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम में आज निपुण भारत मिशन के तहत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल लाइन भव्य निपुण मेला का आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल लाइन के प्राचार्य श्री जे दासन पुष्पराज उपस्थित रहे। विशेष रूप से उपस्थित रहे सेना निवृत्त हेडमास्टर श्री धर्मराव, श्रीमती रेखा रानी दास, श्री गुरपाल सिंह, साथ ही जीडीएमएस के हेडमास्टर श्री विल्फ्रेड रिचफील्ड, जीपीएस कालीकट के हेडमास्टर श्री आर गोपालन, जीपीएस मिनीबे के हेडमास्टर श्री पार्थ मनोहरन, एसएमडीसी सदस्य श्रीमती अखिलांडेश्वरी, मिडिल सेक्शन की हेडमास्टर श्रीमती नसरीन उमर, एचओआई श्रीमती संजीता देवनाथ और प्राइमरी हेडमास्टर श्रीमती शोभा देवी। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य महोदय के प्रेरक स्वागत भाषण से हुई। This is an auspicious day for the young children, and this program is organized for developing the skills of FLN activities given by the Ministry of Education. So on this occasion, I wish especially Srimati Shobha Devi Madam for her vibrant arrangement and beautiful program, colorful program. This program speaks many things. So throughout this year, she worked very hard for uplifting the students' academic activities as well as other co-curricular activities with a joint venture with HM Middle and in charge madam. I'd like to appreciate the efforts made by the teachers, all the teachers team, which is nothing but army of Shobha ma'am. They are also working very hard to bring this program a grand success. इसके बाद शिक्षिका बिंदिया और मार्थमा ने
निपुण मेला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। निपुण मेला प्रमोट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बच्चों को रीडिंग और बेसिक मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। थ्रू गेम्स, क्विज एंड एक्टिविटीज़ वी आर मेकिंग एजुकेशन इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। आवर गोल इज to ensure every child become proficient in basic learning by grade 3rd as a part of निपुण भारत मिशन। कक्षा 3री तक हर एक बच्चा को बुनियादी शिक्षा में निपुण बनाना। फिर मंच पर नन्हे सितारों का जादू छा गया। बाल वाटिका 1 के बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में गीत संगीत और कविताएं पेश की। Do you like fruits? I do. At times I want an apple. Sometimes I want some grapes. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Look! There's a banana! According to me, such type of programs should always be conducted so that the students and teachers can show their inner talents. And I appreciate the backbone of this program, that is our primary HM madam. I've seen her from a couple of weeks back. She was very busy in this program. She came to me also, discussed about the program, and I've seen that she has given her best in this program. And all the decorations which you're seeing here is created by one and all primary teachers. I've seen them, their hard work. कक्षा 1 के बच्चों ने आशाएं गीत पर धमाकेदार डांस किया। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरिया हो बार बार आशाएं, तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले, आशाएं दिल की उम्मीदें हंसे होगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं। मेला सिर्फ मंच तक नहीं था। बच्चों ने अक्षर पहचान, संख्याएं गिनती, मिट्टी की मूर्तियां बनाने जैसे स्टॉल लगाए। खेल खेल में पढ़ाई का ये अनोखा उत्सव देखकर हर चेहरा खिल उठा। निपुण मेला ने एक बार फिर साबित कर दिया, सीखना बोझ नहीं, आनंद है। आज पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैराचरमा प्राइमरी सेक्शन में ज्ञान, कौशल और उत्साह का मेला निपुण मेला 2025 का आयोजन किया गया। इस समारोह की मुख्य अतिथि थी श्रीमती ज्योति, प्रिंसिपल पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैराचरमा। अतिथियों का स्वागत एक बिस्किट खेल से किया गया। इसके बाद अतिथि प्रदर्शनी भ्रमण के लिए गए, जहां बच्चे अपने कौशल की गतिविधियों, मॉडलों और खेलों के माध्यम से प्रदर्शनी कर रहे थे। हर प्रोजेक्ट बच्चों की कल्पना और समझ को नए तरीके से उजागर कर रहा था। बच्चों ने अतिथियों को अपने प्रोजेक्ट्स को बड़े ही आत्मविश्वास से समझाया। कहीं गणित का संतुलन, कहीं कहानी चक्र, तो कहीं शब्द पहेली। हर प्रस्तुति इस बात का प्रमाण है कि जब सीखना मज़ेदार हो तो बच्चे अपनी प्रतिभा से चमत्कार कर दिखाते हैं। यह मेला बच्चों के बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल यानी FLN को मजबूत बनाने की दिशा में एक अनोखी पहल है। इसके तुरंत पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बाल वाटिका से लेकर प्राथमिक स्तर की सभी कक्षाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
अंत में मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति जी ने आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहे। ये बहुत अच्छा घड़ी था, यहाँ पे आना और देखना। सही में निपुण, ये निपुण तभी निपुण बनेगा जब आप जो पेरेंट्स बैठे हैं, आज हमारे जो टीचर्स आपको जो रास्ता बताए उसी रास्ते पे चलेंगे। हम तो हैं आपके बच्चों के साथ, आप भी साथ चलेंगे, तभी ये निपुण बनकर मेरे वहाँ तक आएंगे। विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस श्रीमती विशाखा जी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। मेरा छोटा बच्चा लोग को जो इतना टैलेंट दिखाया है, आत्मविश्वास के साथ ये जो प्रदर्शन में सुंदर सा भाग लिया है, आप लोग देखे हैं हमारा जो निपुण मेला लगा है, तो बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो बहुत ही उम्दा तरीके से किया गया था, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आगे भी इस तरह होते रहे और बच्चों को इस चीज़ से नई दिशा मिलती है। निपुण मेला 2025 सीखने की नई दिशा, नए उत्साह और नए सपनों का प्रतीक बनकर समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि यह अनुभव बच्चों को निपुण बनने की ओर एक मजबूत कदम देगा। वन स्टॉप सेंटर समाज कल्याण निदेशालय ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिला हब के सहयोग से हाल ही में कामराज स्कूल वृक्षाबाद में महिलाओं से संबंधित योजनाओं तथा कानूनों और साइबर कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वन स्टॉप सेंटर की पैरालीगल वकील रुखसार रहीम ने प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी। सत्र के दौरान शोधकर्ता ने महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और वन स्टॉप सेंटर संपर्क नंबर 03192 234221 सहित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर साझा किए। उप निरीक्षक ज्योति ने पॉस्को अधिनियम, इसके प्रमुख प्रावधानों और कैसे कानून बच्चों को अपराधों से बचाता है के बारे में बताया। इससे पहले कामराज स्कूल के प्रधानाचार्य बीना ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। खेल मैदान में उतरने वाले छात्र केवल जीतने नहीं आते, बल्कि अनुशासन, धैर्य और टीम वर्क जैसे जीवन कौशल सीखते हैं। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जंगली घाट ने अपना वार्षिक खेलकूद धूमधाम से मनाया। इस वार्षिक खेलकूद पर प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंगली घाट में वार्षिक खेलकूद समारोह बड़े उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। विद्यालय प्रांगण में सुबह से ही विद्यार्थियों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल था। सभी ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी अर्चना सिंह, उपनिदेशक प्लानिंग, जबकि शोभा मिश्रा, प्रिंसिपल आरबीवी स्कूल, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रही। इसके अलावा भातुबस्ती स्कूल के प्रिंसिपल पुष्पराज, सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद, सुपरवाइज़र गैन तथा काउंसलर सुदीप राय शर्मा भी समारोह में उपस्थित रहे। विद्यालय की ओर से उप प्राचार्य अजीज़ फातिमा के नेतृत्व में शिक्षक गण ने अतिथियों का अभिनंदन किया। चल तू बस रफ्तार बढ़ा, हम पावर में नजर आ घटा, ये तेरा जोर है तेरी जीत, बीट मिस ना हो, फॉलो कर बीट 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 जीत जीता। कार्यक्रम की शुरुआत उप प्राचार्य अजीज़ फातिमा के स्वागत भाषण से हुई। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना सिंह मैडम, डीडी प्लानिंग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का हार्दिक स्वागत करती हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और हमारे बीच हमारे बच्चों को
आशीर्वाद देने, हमारे बच्चों की मेहनत को देखने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साथ ही में इसके बाद आकर्षक मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि अर्चना सिंह ने सलामी देकर स्वीकार किया। कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर हमारे मुख्य अतिथि जी को सलामी देते हुए बड़े ही शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। Now entering with pride and perfection is Izo House, leading the house mark Akansha of class 9. Carries the house. Next is Bishnoy, आगे सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैदान में प्रवेश के साथ त्रिपुरा हाउस के कप्तान शश्वत कक्षा 10वीं के छात्र अपने हाथ में पीला ध्वज उठाए। तत्पश्चात उन्होंने विद्यालय का ध्वज फहराया और वार्षिक खेलकूद महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। I declare the annual athletic meet 2025-26 of Government Senior Secondary School, Jangli Ghat, Sri Vijayapuram open. Talented student Vaishnavi and Purna Chandra of age, determination and the light. The torch has been safely delivered to its final stand. सभी हाउस कप्तानों और खिलाड़ियों ने मैदान में एकजुट होकर निष्पक्ष खेल और खेल भावना के प्रति शपथ ग्रहण की। We promise that we will take part in the annual athletic meet 25-26 of Government Secondary School, Jangli Ghat. In loyal competition. इसके बाद बारी थी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की, जिसमें बच्चों के नृत्य, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, hey, Samina, Sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, Waka waka, Samina, Sangalewa, this time for Africa. इस प्रकार जंगली घाट विद्यालय का वार्षिक खेलकूद समारोह उत्साह, अनुशासन, खेल भावना और सांस्कृतिक विविधता का सुंदर संगम बनकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शतरंज के प्रति रुचि उत्पन्न कराने और इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए 24वें राज्य विद्यालय खेलकूद में इसे शामिल किया गया है। शतरंज बच्चों के मस्तिष्क और व्यक्तित्व विकास के लिए काफ़ी लाभदायक है। साथ ही धैर्य, स्मृति, एकाग्रता, समस्या समाधान और अच्छी खेल भावना सिखाता है। इस संबंध में पेश है हमारी यह रिपोर्ट। 24वें राज्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता एवं 9वीं CWSN प्रतियोगिता 2025 के तहत शतरंज स्पर्धा का आयोजन GSSS मोहनपुरा हॉल में बड़े उत्साह और उमंग के साथ हुआ। इस वर्ष शतरंज स्पर्धा पहली बार टीम इवेंट के रूप में आयोजित की गई। इस बार टीम इवेंट है तो हम नर्वस भी है, बट फर्स्ट टाइम है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट और हम सब जन नए नए चीज़ें सीखेंगे इसमें। हम लोग को ऐसा हमेशा तो मौका नहीं मिलता है और ये मेरा लास्ट ईयर भी होएगा तो हम अपना बेस्ट देना चाहेगी। कैम्बलवे में एक कोचिंग हुआ था जहाँ टूर्नामेंट्स हुआ और वहाँ के बच्चे लोग भी आए थे। वहाँ सारे बच्चे आए थे, 50+ बच्चे थे और वहाँ का टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया था। तो वहाँ का फर्स्ट प्राइज़ मैंने जीता और पूरे कैम्बलवे जोन से मैं यहाँ अपने टीम के लिए जीतने आया हूँ। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद अहमद ने मुख्य अतिथि के रूप में तथा
SYA के सहायक निदेशक श्री विश्वनाथ सेन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त रूप से टॉप बोर्ड पर पहली चाल चलकर किया। आपको पता है 9 जोन के 9 टीम यहाँ पे है CWSN आपका, ठीक है। टफ कंपटीशन है। अभी लगभग नीलैया सर के सहयोग से अंडमान निकोबार के चेस्टिन स्कूल एक प्रोग्राम है, सभी स्कूलों में सर ने ट्रेन भी किया है, कैमल बे और नॉर्थन मिडिल में भी। तो जहाँ तक मुझे अच्छा लगेगा कि कंपटीशन के लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों को ट्रेन किया है स्कूल CIS में, हमारा चेस्टिन स्कूल में। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा फाइट रहेगा, कंपटीशन रहेगा और जो बेस्ट टीम रहेगा वो जीतेगा। इस ऐतिहासिक टीम प्रतियोगिता में कुल 9 जोनों से 2-2 बालक और 2-2 बालिकाएं यानी कुल 36 खिलाड़ी शामिल हुए। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कि चेस को भी इस बार जो है स्पोर्ट्स में हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। और एज अ स्पेशल एजुकेटर और हमारे CWSN बच्चे जो है हमारे साउथ और विमलीगंज जोन है और भी कई जोन से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए अपना हुनर को जो है यहाँ पे दिखा पाए। चेस काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि CWSN बच्चे भी जो है इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। और चेस एक इंक्लूसिव गेम है और सभी इसमें कोई एज मेल फीमेल ऐसे कोई बैरियर नहीं है, कोई भी इसमें खेल सकता है, इंक्लूडिंग इंक्लूसिव माने CWSN बच्चे भी। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर एट 24 स्टेट स्कूल गेम and I will try my best. This is the first time I am playing a team event chess. That before that in Campbell Bay there was a chess open for all and competition organized by Nilaiya sir only, and in that I secured 4th position, so that was a big achievement. And from there only I started like playing chess, so I built a confidence like yes, I know the chess, what's a play. टूर्नामेंट राउंड रॉबिन सभी के साथ सभी प्रणाली के अनुसार खेला गया, जिसमें प्रत्येक टीम ने सभी अन्य टीमों के साथ मुकाबला किया। सभी राउंड पूरे होने के बाद सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाली टीम को चैंपियन घोषित किया गया। इसके साथ ही इस बार विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों CWSN के लिए व्यक्तिगत बालक एवं बालिका वर्ग में शतरंज स्पर्धा का पहली बार आयोजन किया गया। समापन समारोह की शोभा उत्तर एवं मध्य अंडमान के सहायक निदेशक श्री V रणजीत कुमार ने बढ़ाई। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए तथा सभी प्रतिभागियों को बेहतरीन खेल भावना के प्रदर्शन के लिए बधाई दी। अंडमान निकोबार की समृद्ध पाक विरासत और विविध स्वादों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। यह विशेष आयोजन कल और 7 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक मरीना पार्क के समीप आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में द्वीपों के पारंपरिक व्यंजनों से लेकर आधुनिक स्ट्रीट फूड तक विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान उपलब्ध रहेंगे। आयोजकों ने सभी द्वीपवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे इस अवसर को बिल्कुल ना चूकें और अंडमान निकोबार के असली स्वाद का आनंद लें। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से की मुलाकात। शिक्षा निदेशक ने किया बाराटांग दौरा और निपुण मेला आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।